हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ की वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि रवि और राहुल की आय यानी कि जो इनकम है वो 6:3 की इनकम है। इनका अंतर यानी कि डिफरेंस 1800 है। तो रवि की इनकम कितनी है ये हमसे पूछा है। अब जो बताओ, जब रवि और राहुल का हमारे सामने रेशियो दे दिया तो जाहिर सी बात है इन्हीं का ही तो डिफरेंस 1800 होगा। यानी कि 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपके पास 3x बचा और यही 3x किसके बराबर में है? 1800 के बराबर में। 3×18 तो x बराबर में आ गया आपका 600। वो कह रहा है रवि की आय बताओ, रवि का रेशियो कितना था? 6x। बस 6x में x की वैल्यू रख देंगे कितनी? 600। 600 रखी तो कितना हो गया? 3600। तो 3600 आपका आंसर हो गया, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं। एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर में थे। तो उनके द्वारा प्राप्त क्रमशः अंक कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखना, हमने मान लिया एक कोई विद्यार्थी है एक्स और एक कोई विद्यार्थी है वाई। एक्स ने वाई से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो अगर हम 9 अंक वाई को दे देंगे तो दोनों बराबर में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यहां से एक समीकरण निकल के आएगी एक्स माइनस के वाई बराबर में 9। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि उनके प्राप्तांक अंकों का जो योग है यानी कि एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर में है? 56% के बराबर में है। तो इनटू में 56%। ठीक है। तो ये हो गए। और वो जो कह रहे हैं जिसने ज्यादा अंक प्राप्त किए जो कि एक्स था वो 56% के बराबर में था, ये रख दिया हमने। तो यहां से एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब यहाँ से एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी और एक्स और वाई वाले समीकरण को सॉल्व कर लोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी? 42 और 33। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 का 20% का 15% का 10% है, नहीं बता पाओगे? 500 का 20% इंटू में 15% इंटू में 10%। बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। दो जीरो से दो जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है। दो से जाएगा ये कितने बार? 50 बार। 50 से जाएगा कितने बार? 10 बार। ठीक है। कितना बचा? 15 दशमलव के 10 बचा। बताओ बचा कि नहीं बचा? अब क्या करना है? 15/10 ही तो बचा है, और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा। बस इसको इसी को सॉल्व कर दो 15/10 को। तो सही आंसर हो जाएगा 1.5। तो 1.5 कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में दिया। यदि किसी वस्तु ने किसी व्यक्ति ने दो वस्तु ए और बी 5,000 रुपये में खरीदी। ए को 20% लाभ और बी को 20% हानि पर बेच दी, तो इस प्रकार उसे लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो ए का क्रय मूल्य बताओ। दो वस्तु जो है वो एक्स और वाई, कोई दो वस्तुएं और 5,000 रुपये में खरीदी। ठीक है। अब उसे एक पर 20% का लाभ होता है, ये हमने लाभ लगा लिया। और दूसरी पर 10% की हानि होती है। ठीक है। और टोटल पर उसे कितने पर? ये 5,000 पर उसे क्या होता है? 2% का लाभ होता है, यानी कि 2/100। अच्छा, ये माइनस कर देंगे तो बराबर में हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे? ज्यादा आपको ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन सेकंड निकाल लो या एक्स प्लस वाई की वैल्यू इसमें रख देना तो बात आपकी बराबर में हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर मैथ करवा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक लाइन लिख करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको घर पे सॉल्व खुद करना है। ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं मैं। मैथ केवल प्रैक्टिस से आती है, इस बात को ध्यान रखना। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। जब भी लाभ प्रतिशत बोले तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया है। लाभ प्रतिशत बराबर में आराम से अब उस फॉर्मूले को लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या है? जो अधिक अंकित होता है उसको प्लस में ले लो, डिस्काउंट को हमेशा माइनस में ले लो। यानी कि ये कितना हो जाएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दो। 30 प्लस में 10 माइनस के ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 30 इंटू में 10/100। बताओ होगा कि नहीं होगा? अरे भैया यहाँ पर जो 30, ये तो माइनस में होएगा ना। -10 प्लस में यहाँ पर भी 30 -10/100। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा?
30 माइनस के 10 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे में 10 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 में से 10 गया 20 माइनस के 3, यानी कि 20 माइनस के 3, 20 माइनस 3 का मतलब क्या है 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, जल्दी बताओ। अब देखना 7 वर्षों में कितनी हो रही, 568। 5 वर्षों में कितनी हो रही, 520। यहाँ पर घटा लो, 2 वर्ष में ये कितनी हो गई, 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यानी कि 48 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 24 रुपये, यानी कि 1 वर्ष हमें ब्याज के रूप में 24 रुपये मिल रहा है। 5 वर्ष से कर लो, 5 वर्ष में कितने मिलेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करवा लो, 120 रुपये मिलेंगे 5 वर्ष में। अब वो जो धनराशि है 5 वर्ष में 120 बन रही, अब देखना 120 बन रही। अब जो 520 है, 520 में से 120 जो है वो केवल और केवल क्या शामिल है, ब्याज। अब 520 में से 120 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 400। यही 400 रुपये तो धनराशि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से करे जाते क्वेश्चन। 2560 का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवर्ती ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है। देखो प्रति तिमाही की जा रही तो क्या करना होगा, जल्दी बताओ। देखो 6 माह का कितना हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर में हो जाएगा आपका 2, n बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब जो जब तिमाही की गणना करते हैं तो दर को काय से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25/4। क्या होगा r, 25/4, ये r की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, a बराबर में क्या होता है, p ऑफ 1 + r अपॉन 100 की पावर n। p की वैल्यू दी, r की वैल्यू दी, n की वैल्यू दी, बस a की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपके आंसर आ जाएगा। समझ रहे, आंसर नहीं भी आएगा तो हम घटा के निकाल लेंगे a में से p को। ठीक है, राम के 3 साझेदार हैं जो लाभ के बराबर के हिस्सेदार हैं। राम का लाभ में हिस्सा किसी भी एक साझेदार से दुगना होता है। ठीक है, राम को संपूर्ण लाभ का कितना हिस्सा मिला, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखना हमने मान लिया कि राम को लाभ का x% हिस्सा मिला, अन्य 3 साझेदार को कितना हिस्सा मिला होगा। अब देखना राम के 3 साझेदार है जो लाभ के बराबर हिस्सेदार है। राम का जो लाभ है, लाभ में हिस्सा किसी भी साझेदार से दुगना होता है। अगर ये x है तो इनके साझेदार का x/2, यानी कि इसका आधा ही तो होगा। या राम को 2x मान लो, इनको x मान लो, तो बात बराबर में रहेगी। ठीक है, या एक काम करो, राम को 2x मान लो और इसको x मान लो, यानी कि ये दुगना है और ये आधा है उनके 3 साझेदारों का हिस्सा। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखना हमने मान लिया टोटल लाभ जो है वो 100 है। अब राम को 2x मिला, इनके 3 साझेदार थे, x प्लस में और टोटल हमने लाभ माना 100, जो कितना हो जाएगा, देखो 5x बराबर में कितना हो गया, 100। तो x बराबर में 20 हुआ। तो वो कह रहा है राम को संपूर्ण लाभ में कितना हिस्सा मिला, और राम का हिस्सा कितना था, 2x, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई 2 में करवा देंगे तो 40 रुपये मिले, या जो भी मिला 40% हिस्सा जो है वो राम का होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो जब भी सम संख्या विषम संख्या माननी हो तो x प्लस में 2, x प्लस में 4 और x प्लस में 6, ये 4 क्रमागत सम संख्या हो गई, बटे में 4 बटा बराबर में 27। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आएगी आपकी 24। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, x प्लस में 6, तो x प्लस में 6, x की वैल्यू आई 24 प्लस में 6 बराबर में 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मजदूर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। 6 दिन के बाद 12 मजदूर देखो 18 दिन में कोई काम को कर देते हैं। सभी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 6 दिन के बाद 4 मजदूर और काम में सम्मिलित हो गए। अब देखना 6 दिन तक तो इन्हीं 12 मजदूरों ने काम किया, लेकिन जैसे ही 6 दिन खत्म हो जाते हैं और मजदूर आ जाते हैं, यानी कि 12 मजदूर थे और आ गए, हमने मान लिया x मजदूर आ गए। अब काम कितने दिन तक चलेगा, तो हमने मान लिया x दिन तक। अब शेष काम कितने दिन में होगा, ये हम अच्छा 4 मजदूर आ गए तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, कितने दिन तक चलेगा, तो x, यही x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बस इक्वेशन बना लो, आपका काम हो जाएगा। बताओ कर लोगे, तो घर पे करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इक्वेशन बनाकर ही जा रहा हूँ। 2 स्टेशन ए और बी रेलगाड़ी एक दूसरे से क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ी मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी को 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की।
तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये हमसे पूछा गया है। अब देखना ये है कोई ए, ये है बी, इसके बीच की दूरी एक्स, यही हमसे पूछी है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है हमने मान ली एक्स दूरी मान ली। पहली रेलगाड़ी क्या करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, या चाल बराबर में क्या हो, सॉरी, चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय, समय बराबर में क्या हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो इसका समय निकालो, एक्स बटे में 5, दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी कितने में चलती है 60 पे। ठीक है, लेकिन वो जो कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है, तो यहाँ पर 120 जोड़ देंगे तो टोटल इसकी दूरी हो जाएगी बटे में 60। बस बराबर में आपको यही इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यही इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी। बताओ समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल तो 1320 आंसर आएगा। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर दो सड़कें, देखो ये एक पार्क है। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच 2 सड़कें लगानी है। ठीक है, कितनी, 2 सड़कें लगानी है। तो आपको ये बताना है तथा शेष भाग में घास उगाई जाती है। तो घास वाला जो क्षेत्रफल है यहाँ पर आपको घास उगाना है, यहाँ पर ये भाग में आपको घास उगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस भाग का हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर टोटल क्षेत्रफल में से घटा दोगे, तो घास का क्षेत्रफल आपका आसानी से आ जाएगा। कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। 25 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये 2 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता जो है वो 2 मीटर चौड़ा है कि नहीं है। ये सारे रास्ते जो हैं वो 2 मीटर चौड़े हैं। ठीक है, तथा ठीक है 2 मीटर चौड़े हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर समझना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये आपका जो भी प्लॉट है, और ये आपका ये है। देखना ये 25 दिया, तो जब ये 25 है तो जाहिर सी बात है ये भी 25 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये टोटल 25। अब देखना यहाँ पर 2 मीटर दिया, तो ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी तो एक आयत है, तो 25 दूनी 50 यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखना ये 15 दिया, तो ये भी 15 होगा टोटल। ये भी तो 2 दिया, तो ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, 15 दूनी 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखना, ये जो आपकी बीच का है ना, चलो इसका रंग चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो बीच का भाग दिख रहा है आपको, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये जो बीच का भाग दिख रहा है, ये बीच का भाग दोनों में काउंट हो गया है। ये वाला क्षेत्रफल निकाला तब भी काउंट हुआ, ये वाला क्षेत्रफल निकाला तब भी काउंट होगा। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि 2 बार काउंट हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इतने से भाग का, 2 दूनी 4, तो ये माइनस कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि ये दोबारा काउंट हो गया। तो देखना 50 और 30 हो जाएगा आपका 80, 80 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 76, ये हो गया 76। अब मुझे कह रहा है हमें घास वाला क्षेत्रफल बताना है जो मैंने आपको पहले समझाया। अब टोटल क्षेत्रफल निकाल लो, 15 का 25 में मल्टीप्लाई करवाओ तो 375 आएगा। 375 में से ये 76 घटा दो तो सीधा घास का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 299। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बताओ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए और बी एक हौज को 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है भरने में कितना समय लगेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा समीकरण आपका बन जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक्स बटे में हो जाएगा यहाँ पर 28 प्लस में एक्स बटे में 42 माइनस के एक्स बटे में 42 बराबर में हो जाएगा आपका 1। बस एक्स की वैल्यू निकाल देना, काम खत्म। समझ रहे, इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मारुति कार की चोरी 5 बजे शाम को हुई और चोर कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर भाग गया। चोरी का पता 6:20 पे चला। ठीक है, 6:20 पे चला, यानी कि 20 मिनट में चोर ने कुछ दूरी तय करी होगी। ठीक है, अब हम चला और पुलिस ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर दिया, तो चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। अब देखना, अब 5 बजे वो भागा और 6:20 पे, सॉरी 20 मिनट नहीं, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट तक चोर जो है वो भागता रहा, यानी कि टोटल 80 मिनट तक चोर भागता रहा। और 80 मिनट तक उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय करी। तो देखना दूरी बराबर में हो जाएगा, 4 गुणे में समय 4 है 60, समय कितना है 80 मिनट। यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका किस चीज में, जल्दी बताओ, घंटे में। ठीक है ना।
तो यहां से आपको एक बात पता चल गई कि दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है, 60, क्योंकि ये 60 से 60 कट गया, सॉरी 80 किलोमीटर की दूरी है। अब देखना 6:20 पे उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और 6:20 पे यहाँ से वो कौन पुलिस चलना शुरू हो गई। तो दोनों की सापेक्ष दूरी कितनी हो गई, यही हो गई 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर की दूरी उनकी सापेक्ष दूरी है। चोर चल रहा 60 से, ठीक है, पुलिस चल रही 80 से, एक ही दिशा में चल रही, दूर चालें क्या हो जाएंगी, माइनस यानी कि 20। तो ये हो जाएगा आपका समय, समय कितना निकल आएगा, 4 घंटे। यानी कि पुलिस जो है वो चोर को 4 घंटे में पकड़ लेगी। अच्छा, कितने बजे पकड़ लेगी उनने ये बोला। अब वो 5 बजे चला और 6:20 पे पुलिस भागना शुरू करी। अब देखना 6:20 से तो पहले कुछ काम ही नहीं था पुलिस का, उससे पहले तो चोर ने काम किया ना, तो 6:20 के बाद ही तो पकड़ेगी। तो ये बस इसी 6:20 में जोड़ दो, तो 10:20 में, 10:20 बजे, 10:20 में रात के पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 1417 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देख लो, एक काम करो, 0 से 0 उड़ा दो, फिर 3 से काटो। देखो 3 चौके 12, 3 नाम 27, इत्तेफाक की बात है। मैंने सोचा पहले 0 वाला काट के देखूं, और वहीं पर आपका आंसर आ गया 49। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपका मैथ की वीडियो, जो कि मैंने आज की उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी, मैथ के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।